नमस्कार। ईरान पिछले 6 महीने से युद्ध से गुजर रहा है। महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था दबाव में है, लेकिन सरकार ने एक बार फिर अपनी आवाम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और इस बार उसके निशाने पर हैं ईरान के कैफ़े, यानी कि कॉफ़ी शॉप्स। पिछले कुछ हफ्तों में पुलिस ने दर्जनों कैफ़े बंद कराए हैं। सवाल ये है, आखिर ईरान की हुकूमत कॉफ़ी शॉप से क्यों डर गई है? लोगों के मिलने जुलने और एक साथ बैठकर कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाने वाली जगहों से सरकार में बैठे लोगों को क्या परेशानी है? सवाल ये भी है कि इनमें से कई कैफ़े पर कार्रवाई के लिए हिजाब कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इन सवालों के जवाब ईरान की पिछले 4 साल की कहानी में छिपे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान के ये कैफ़े इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ईरान के बड़े शहरों में कैफ़े सिर्फ कॉफ़ी पीने की जगह नहीं है। ये युवाओं के लिए उन जगहों में से है जहां वे दोस्तों से मिल सकते हैं, लड़के लड़कियां साथ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, कुछ देर घर और समाज के दबाव से दूर रहकर बैठ सकते हैं। अगर इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ वे वैसा दिख सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं जैसा वो चाहते हैं। कई जगहों पर महिलाएं बिना हिजाब के बैठती हैं, युवा लड़के लड़कियां साथ बैठते हैं। कुछ स्थानों पर शराब परोसने के आरोप भी लगते रहे हैं, जबकि ईरान में शराब की पाबंदी है। यानी एक छोटा सा कैफे दरअसल ईरानी समाज में बदलती हुई सामाजिक सोच का बड़ा संकेत बन गया है। अगर ऐसा है तो इसमें सरकार को क्या खतरा दिखाई देता है? यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सरकार के लिए समस्या सिर्फ कॉफी नहीं है, समस्या है लोगों को अपने लिए एक अलग सार्वजनिक जीवन बनाना। कैफे में लोग इकट्ठा होते हैं, कई बार कैफे छोटे होते हैं, इसलिए लोग बाहर फुटपाथ पर भी खड़े रहते हैं। और अधिकारियों को आशंका होती है कि ये भीड़ सिर्फ दोस्तों की भीड़ नहीं है, बल्कि उनके विरोधियों का खेमा भी हो सकता है, जो नज़रअंदाज करने पर किसी बड़े विरोध का रूप ले सकते हैं। यानी जिस जगह को युवा सामान्य जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, सरकार उसे नियंत्रण से बाहर निकलती सार्वजनिक जगह के रूप में देखती है। और फिर आता है हिजाब का सवाल। ईरान में महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब लंबे समय से कानून का हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सड़क पर इसकी स्थिति बहुत बदल चुकी है। कई महिलाएं अब सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब दिखाई देती हैं। अगर यही बदलाव सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है तो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कपड़े का सवाल नहीं है, ये सत्ता के आदेश और व्यक्ति की पसंद के बीच टकराव की कहानी बन चुकी है। 2022 में चलते हैं, जिसने ईरान की राजनीति में, ईरान के हालात में वो मोड़ ला दिया जिसने वहाँ की पूरी तस्वीर बदल दी। सितंबर 2022, 22 साल की महसा अमीनी को कथित तौर पर ठीक से हिजाब न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस हिरासत में उसकी बाद में मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। नारा था वेमन लाइफ फ्रीडम, यानी महिला, जिंदगी और आज़ादी। ये आंदोलन सिर्फ हिजाब के खिलाफ आंदोलन नहीं था, ये सत्ता के उस मॉडल के खिलाफ व्यापक असंतोष था जिसमें सत्ता ये तय करना चाहता है कि लोग कैसे कपड़े पहने, कैसे रहें, सार्वजनिक जगहों पर कैसे व्यवहार करें। सरकार ने आंदोलन को बलपूर्वक दबाया,
लेकिन एक चीज बदल गई। ईरानी समाज पहले जैसा नहीं रहा। सड़क पर हिजाब की तस्वीर ही पूरी तरह से बदल गई। 2022 के बाद ईरान के शहरों में एक असाधारण दृश्य ज्यादा सामान्य होने लगा। कई महिलाएं बिना हिजाब के बाजारों, सड़कों और कैफे में दिखाई देने लगी। सरकार के लिए ये बेहद मुश्किल स्थिति थी, क्योंकि अगर हर महिला को गिरफ्तार किया जाए तो बड़ा विरोध भड़कने का खतरा था, और अगर कार्रवाई ना की जाए तो ऐसा संदेश जाता है कि कानून तो मौजूद है लेकिन समाज उसे मानने को तैयार नहीं है। इसलिए पिछले दौर में सरकार ने कई बार सीधे महिलाओं के बजाय व्यवसायों, कारोबारों पर दबाव डालने का रास्ता अपनाया। कैफे से कहा गया, कॉफी शॉप से कहा गया कि आप अपने ग्राहकों से हिजाब का नियम पालन करने को कहें, नहीं तो आपका कारोबार बंद हो सकता है। फिर आया युद्ध और एक अजीब विरोधाभास। हालिया जंग के दौरान और उसके बाद ईरान में सार्वजनिक जीवन की तस्वीर कुछ समय के लिए और जटिल हो गई। कुछ सरकारी समर्थक रैलियों में भी ऐसी महिलाएं दिखाई दी जो अनिवार्य हिजाब के नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। यानी युद्ध के दौरान राजनीतिक परिस्थितियों ने कुछ हद तक अलग तस्वीर पेश की, लेकिन जैसे जैसे युद्ध का दौर शांत हुआ, हिजाब पर बहस फिर से केंद्र में आने लगी और अब हार्डलाइनर्स सरकार पर ज्यादा सख्ती करने का दबाव बना रहे हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार कैफे और दूसरे कारोबारों पर कार्रवाई फिर से तेज हो गई है। कुछ रिपोर्टों में 15 से ज्यादा शहरों में कैफे, रेस्तरां, दुकानें और स्पोर्ट्स क्लब बंद किए जाने की बात सामने आई है। यहां न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है। रिपोर्ट 14 अगस्त को आई है, जिसमें इस कहानी के एक बेहद दिलचस्प पहलू को सामने रखा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हाल के हफ्तों में ईरान में दर्जनों कैफे बंद किए गए हैं। अधिकारियों ने अलग अलग मामलों में हिजाब नियमों के उल्लंघन, इस्लामिक मूल्यों का पालन न करने और सोशल और मॉरल मिसकॉन्डक्ट और दूसरे नियमों के उल्लंघन को कार्रवाई की वजह बताया है। लेकिन कैफे मालिकों और ग्राहकों का कहना है कि मामला सिर्फ नियमों का नहीं है। उनके मुताबिक सरकार उन जगहों को नियंत्रित करना चाहती है जहां युवा बड़ी संख्या में स्वतंत्र रूप से इकट्ठा होते हैं। तो सवाल यह है कि एक कैफे में बैठना क्या यह भी विरोध है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक युवा लड़का, एक युवा लड़की, एक कप कॉफी, कुछ दोस्त, फुटपाथ पर बातचीत, शायद सिगरेट, शायद कुछ संगीत, शायद किसी महिला के सिर पर हिजाब नहीं। क्या ये विरोध प्रदर्शन है? युवाओं के लिए शायद नहीं, लेकिन सत्ता की नजर में ये कुछ और हो सकता है। एक ऐसा सार्वजनिक स्थान जहां लोग सरकार द्वारा तय किए गए सामाजिक व्यवहार से अलग तरीके से जी रहे हैं, और अगर किसी ने किसी ऐसे शासन के लिए जो सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, ये अपने आप में चुनौती बन सकता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, रोजी रोटी। इस कहानी को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना भी गलत होगा। कैफे बंद होने का मतलब है बारिस्ता की नौकरी जाना, कर्मचारियों की आमदनी खत्म होना, कॉफी रोस्टरों और सप्लायर्स का कारोबार प्रभावित होना, किराया और दूसरे खर्च जारी रहना। अगर ऐसे समय में जब ईरानी अर्थव्यवस्था पहले ही गंभीर दबाव में है,
छोटे कारोबारों पर ये कार्रवाई और बड़ा असर डाल सकती है। एक बारिस्ता ने रिपोर्ट में कहा है कि युवाओं को लगता था कि अगर उन्हें कहीं और नौकरी नहीं मिली तो कम से कम कैफे में काम मिल सकता है। अब वो विकल्प भी खत्म होता दिखाई दे रहा है और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। ईरान का युवा सामान्य जिंदगी चाहता है, यानी कि कॉफी, दोस्त, म्यूजिक, प्रेम, काम और थोड़ी आज़ादी। जबकि सत्ता चाहती है नियमों का पालन, नियंत्रित सार्वजनिक स्थान, अनिवार्य हिजाब। अगर ऐसा सामाजिक व्यवहार जो इस्लामिक रिपब्लिक की विचारधारा के अनुरूप है, यानी टकराव अब सिर्फ सड़क पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नहीं है, टकराव पहुंच चुका है कॉफी की मेज तक। अब सवाल ये है कि क्या ये क्रैकडाउन सफल होगा? शायद यही सबसे बड़ा प्रश्न है। सरकार कैफे बंद कर सकती है, दुकानें बंद कर सकती है, सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन क्या ये समाज की बदलती सोच को भी बंद कर सकती है? 2022 के बाद से ईरानी महिलाओं के व्यवहार में जो बदलाव दिखाई दिया है वो सिर्फ कानून से पैदा नहीं हुआ था। अगर इसलिए सिर्फ कानून से उसे वापस बदलना भी आसान नहीं होगा। हाल की कार्रवाई ये दिखाती है कि सत्ता अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि युद्ध के बाद अब एक बार फिर सामाजिक नियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। तो अगली बार अगर आपको खबर मिले कि ईरान में कुछ कैफे बंद कर दिए गए हैं, तो इसे सिर्फ एक कारोबारी खबर मत समझिएगा। उसके पीछे एक बड़ी कहानी है। एक तरफ है युद्ध से थका हुआ देश, महंगाई और आर्थिक संकट से लड़ता युवा, और दूसरी तरफ है एक ऐसी हुकूमत जो ये तय करना चाहती है कि सार्वजनिक जगहों पर लोग कैसे रहें, महिलाएं क्या पहने और कौन सी सामाजिक सीमाएं स्वीकार्य हैं। अगर इन दोनों के बीच खड़ा है एक छोटा सा कैफे, शायद कोई सिर्फ कॉफ़ी पीने आया था, लेकिन सत्ता को वहाँ कुछ और दिखाई दे रहा है। एक बदलता हुआ ईरान। और शायद यही वजह है कि ईरान में आज कॉफ़ी सिर्फ कॉफ़ी नहीं रह गई है, वो सामान्य जिंदगी की इच्छा का प्रतीक बन गई है। आज बस इतना ही। अगली बार नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।